2018 से चला आ रहा एक केस जिसका फैसला आता है 7 मई 2026 को और फिर दोबारा ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है बैंक अकाउंट फ्रीजिंग को लेकर। आपके मन में सवाल है कि साहब डीमेट अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है? दो व्यापारियों में झगड़ा हुआ, एक ने एक का खाता फ्रीज करवा दिया एफआईआर करवा के, बिना बात हमारा खाता फ्रीज कर दिया, हम व्यापार नहीं करें क्या? 8 साल के लंबे इंतजार के बाद उनको क्या रिलीफ मिला? ट्रायल कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, पूरी की पूरी कहानी आप इसमें समझेंगे। अगर कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है तो हाउ यू कैन फ्रीज द सर्टेन अमाउंट। ये कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जो आपके शायद जीवन भर काम आए। 2018 से चला आ रहा एक केस जिसका फैसला आता है 7 मई 2026 को और फिर दोबारा ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है बैंक अकाउंट फ्रीजिंग को लेकर। लेकिन इसमें कुछ कहानियां इस तरीके से है कि इसमें म्यूचुअल फंड्स के डीमेट अकाउंट तक फ्रीज कर दिए गए। बैंक अकाउंट्स तो फ्रीज हुए जो हुए, डीमेट अकाउंट्स भी फ्रीज हो गए। अब आपके मन में सवाल है कि साहब डीमेट अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसमें कोई साइबर पुलिस तो थी ही, लेकिन इसके साथ EOW इकोनॉमिक ऑफेंस बीइंग, जो बड़े बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन होते हैं उनके बिजनेस में डिस्प्यूट हो गए और बिजनेस में डिस्प्यूट होने के बाद उन्होंने म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स और अलग अलग तरीके के अकाउंट्स फ्रीज कराने लग गए। बड़ा ही शानदार जजमेंट है और शायद अब तक का सबसे खतरनाक जजमेंट हो। क्योंकि सबसे खतरनाक इसलिए क्योंकि सबसे पहले ट्रायल कोर्ट जाते हैं, फिर उसके सुपीरियर कोर्ट में जाते हैं, फिर सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर करता है, फिर ट्रायल कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट जाता है। पूरी की पूरी कहानी आप इसमें समझेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कोर्ट की प्रक्रियाएं कैसी चलती हैं, कि 8 साल के लंबे इंतजार के बाद उनको क्या रिलीफ मिला और कैसे उनका जो व्यापार है वो बचता भी है। और एक बहुत शानदार सी कहानी भी है। और जजमेंट में हम आते हैं हमेशा की तरह कि लगभग हमें उम्मीद है कि आप जजमेंट्स जिस तरीके से हम चर्चाएं करते हैं उस चर्चा को पसंद करते हैं, और पसंद करते हैं तभी हम ऐसे जजमेंट्स की जो कॉपीज़ हैं वो आपके सामने लाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मुंबई हाई कोर्ट का फैसला है। आप ये जैसा कि देख सकते हैं, 2 पिटिशनर थे इसमें, गीता कामपानी और पराग शाह। ये दोनों ही रेस्पोंडेंट थे। अब आपके मन में सवाल है कि साहब पिटिशनर और रेस्पोंडेंट कैसे सेम हो गए? 2 पिटीशन फाइल की, मान के चलिए आप में और मुझ में केस फाइल कर देते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। जज साहब का फैसला आ जाता है, जज साहब आपको 7 साल की सज़ा सुना देते हैं। मुझे लगता है कि 7 साल की सज़ा कम सुनाई है तो मैं उस सज़ा को बढ़ाने के लिए अपील करूँगा। आप सज़ा को घटाने के लिए अपील करोगे तो हम दोनों ही पिटिशनर बन गए और दोनों ही रेस्पोंडेंट बन गए। यानी केस फाइल हम दोनों ने ही किया और एक दूसरे की पिटीशन का, एक दूसरे की अपील का दोनों ही जवाब देंगे। ये इसका मतलब है। ये सारी कहानी इसमें पिटीशनर और रेस्पोंडेंट वाली यहाँ से आगे बढ़ती है। रिजर्व किया गया था 7 अप्रैल को, 7 मई को फैसला दे दिया। कहानी पे आते हैं बिना देरी करते हुए। 2 बिजनेसमैन थे, कोई ब्रोकरेज का काम करता था, कोई क्या काम करता था। ये इसमें इन्होंने एक फैसला आया 7 दिसंबर 2023 को, और वो फैसला क्या था उसकी पूरी, सबसे पहले अपन स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी पे बिजनेस का कोई डिस्प्यूट था। बिजनेस के डिस्प्यूट के बाद जो पिटिशनर था यानी इन्फॉर्मेंट था, कंप्लेनेंट था पराग शाह, वो गीता कामपानी के अकाउंट्स को फ्रीज करा देता है। इकोनॉमिक ऑफेंस बीइंग में कंप्लेन लॉस कराता है। इकोनॉमिक ऑफेंस बीइंग, वो इकोनॉमिक ऑफेंस बीइंग एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जैसे पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, CID, CBI, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। ऐसे ही EOW भी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जब बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं, जब व्यापारी लोग आपस में लड़ाई लड़ते हैं तो ये EOW पहुंच जाते हैं। साहब इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है, पैसे से रिलेटेड कोई अपराध हुआ है जी, आप संभालिए। इकोनॉमिक ऑफेंस बीइंग एक मेल डालता है डीमेट अकाउंट में भी और बैंक में भी कि साहब इनके खाते फ्रीज कर दो, हम देख लेंगे सारे।
अब जैसे ही खाते फ्रीजिंग की मेल गई, अब मेल जाने के बाद अब वही राइट, और मुझे ये विश्वास है 91, 102, 94, 106 बहुत अच्छे से आप लोग समझते हैं, और जो नए हैं उनके लिए ये है 91 और 94 एक ही चीज होती है। 94 नए कानूनों का एक सेक्शन है, 91 पुराने कानूनों का एक सेक्शन है। पुराना कानून है CRPC, नया कानून है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो एक सम्मन होता है, ये कहा जाता है भैया डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ, हम पुलिस वाले हैं, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हम EOW, हम CID, हम फलाना है ढिकाना है, सम्मन होता है साहब। ये 102, 106 नए और पुराने का ही है खेल। इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पावर है, उस नोटिस के ऊपर 106 लिख देंगे, 102 लिख देंगे और लेटर मेल कर देंगे तो खाता फ्रीज कर देगी बैंक और डीमेट अकाउंट की जो भी कंपनीज हैं वो। यही हुआ साहब, EOW ने एक मेल भेज दिया कि साहब इनका खाता फ्रीज कर दो, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमने FIR दर्ज कर रखी है। अब गीता कामपानी जी पहुंच जाते हैं कोर्ट में कि साहब ये खाता कैसे फ्रीज कर दिया, होते कौन है खाता फ्रीज करने वाले, ना कोई कंप्लायंस की ना कुछ किया, बिना बात हमारा खाता फ्रीज कर दिया, हम व्यापार नहीं करें क्या। एक फैसला सुनाते हैं ट्रायल कोर्ट, और क्या कहते हैं साहब, ये कहते हैं चलो खाता अनफ्रीज कर देते हैं, हम आपका खाता अनफ्रीज हो गया, 2018-19 की मैं बात कर रहा हूं, खाता अनफ्रीज कर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा 6 करोड़ रुपए का। ठीक है साहब, इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब सिंपल सा ये है कि ओरिजिनल रख लिए जाते हैं, डुप्लीकेट आपको मिल जाते हैं, टाइप ऑफ दिस कंडीशन कि आपने एक बॉन्ड भर दिया, आपको जहां पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रख के और एक इंडेमनिटी बॉन्ड आपने भर दिया। बैंक गारंटी भी आएगी इसमें, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये इंडेमनिटी बॉन्ड है बेसिकली। अब जैसा कि आप पढ़ रहे हो इसमें, some of the land share were written by the accused number 1 and 2, however the accused number 1 and 2 later on went from their promises, and when the land shares substantially appreciated, accused number 1 and 2 refused to return the balance share। इस तरीके के एलिगेशन थे। EOW की आती है यूनिट नंबर 9, एक रजिस्ट्रेशन करती है एक FIR का, FIR नंबर है 39/2018 जो कि पनिशेबल है 120B, 406, 420 और रेड विथ 34 इज द कॉमन इंटेंशन, 102 इज द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 406 इज द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड 420 इज द चीटिंग। इनका मतलब ये होता है कि साहब 406 विश्वासघात 3 साल की सजा थी, इसमें अब 316 हो गया है, जो नए कानून है भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें 5 साल की सजा इसकी कर दी है। लेकिन 420 जो चीटिंग कहते हैं ना, 420 आदमी है तो 420 है, ये तो चीटिंग होता है, उसका मतलब 7 ईयर पनिशमेंट है। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस में 420 लगता है। 34 इज द कॉमन इंटेंशन, 2 या 2 से अधिक लोग इस तरीके का कोई काम करें। पॉइंट नंबर 3.5 में आप देखोगे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द ईयर 2018 द IO प्रोसीडेड द फ्रीज टू द अकाउंट ऑफ अक्यूज नंबर 1 and 2 मेंटेन HDFC बैंक में एंड म्यूचुअल फंड यूनिट हेल्ड बाय अक्यूज नंबर 1 विद द वेरियस असेस मैनेजमेंट कंपनीज। असेस मैनेजमेंट कंपनीज थी, उनको भी मेल कर दिया भैया ये प्रोडिस्टर है, अक्यूज है, फलाना है ढिकाना है, इनके खाते फ्रीज करो। अब जो अक्यूज पर्सन है इनिशियली फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर डिफ्रीजिंग द अकाउंट ऑन 9 सितंबर 2019 को फाइल करते हैं। 27 जुलाई 2021 को दो साल बाद तो भाई साहब का ऑर्डर आता है। मजिस्ट्रेट अलाउड द एप्लीकेशन subject to the condition of furnishing an indemnity bond of sum of 6 CR। 6 करोड़ रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड भर देते हैं। क्या है जी, बॉन्ड भर दिया, सिर्फ 6 करोड़ रुपए का इंडेमनिटी बॉन्ड भर के आप ले जाओ। इससे अग्रीव्ड होकर जो इन्फॉर्मेंट हैं जिन्होंने कंप्लेंट कराई, ये राजी नहीं थे। 2018-19 से खाता फ्रीज करा रखा है भाई साहब ने। 2021 में जैसे तैसे करके 2-2.5 साल की लड़ाई के बाद उनका खाता खुला, वो पहुंच जाते हैं रिवीजन करने सेशन कोर्ट में कि साहब इनका गलत खाता फ्रीज हो गया है, अनफ्रीज कर दिया आपने, इस तरीके से काम थोड़ी चलेगा, और इंडेमनिटी बॉन्ड ले लिया, ये करिए वो करिए। तो द सेड रिवीजन एप्लीकेशन केम टू बी अलाउ कर लेते हैं सेशन जज, और एप्लीकेशन फॉर डिफ्रीजिंग द अकाउंट केम टू बी रिमिटेड बैक टू द लर्नेड मजिस्ट्रेट बाई एन ऑर्डर डेटेड। उन्हीं मजिस्ट्रेट साहब को भेज देते हैं कि साहब आप दोबारा इसको सुनवाई करो सही तरीके से। अब मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं
कि ठीक है जी हम सुन लेते हैं, और इनको बैंक गारंटी फर्निश करने के लिए कह देते हैं 6.55 करोड़ रुपए की। मतलब पहले तो था इंडिमिनिटी बॉन्ड और अब है 6.55 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी। डिफरेंस क्या है जी? बैंक गारंटी देती है। मेरा HDFC में अकाउंट है, मेरा खाता अनफ्रीज कराना है तो मेरे को दूसरी बैंक से जाके गारंटी देनी पड़ेगी। सब अगर ये मेरा आदमी है, इसने मेरी बैंक में कोई पैसे जमा करा रखे हैं, अगर ये फेल होता है, पैसा नहीं देता है, कोई भी इशू क्रिएट होता है, वील गारंटी टू यू, देन वील पे द अमाउंट। SBI बैंक विल पे द अमाउंट। अगर SBI से मैं गारंटी दिलवाता हूँ, कोई बैंक क्यों देगी? अरे भाई साहब मेरे पास पैसा ही नहीं है, SBI मेरी कौन सी रिश्तेदार लगती है जो SBI पैसा दे देगी? इंडिमिनिटी बॉन्ड में लफड़ा था ही नहीं। इंडिमिनिटी बॉन्ड में ठीक है भाई, पैसा वैसा नहीं देना था, ना कि कोई गारंटी देनी थी बैंक वगैरह की। इन चीज़ों को लेके पहुंच जाते हैं कि साहब अब अक्यूज को तो ये लगा कि यार ये खाता भी अनफ्रीज हो गया, लेकिन कोई फायदा भी नहीं मिला इस खाते अनफ्रीज का। खाता अनफ्रीजिंग का पैसा ही तब निकलेगा जब मैं 6.5 करोड़ की तो बैंक गारंटी दूंगा। क्या ही फायदा हुआ इस चीज़ से मेरे को? ये पहुंच जाते हैं सब हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में क्या होता है, यहां से शुरू होती है कहानी। अब आपको ये तो केस समझ में आ गया, शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं बस 10 सेकंड में। दो व्यापारियों में झगड़ा हुआ, एक ने एक का खाता फ्रीज करवा दिया FIR करवा के। वो डिफ्रीज कराने के लिए जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट कोर्ट कह देता है जी इंडिमिनिटी बॉन्ड भर दो 6 करोड़ रुपए का और ले जाओ पैसे। उसके उस जजमेंट के अगेंस्ट में जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट कराई, वो पहुंच जाता है उसके हायर कोर्ट में, यानी सेशन कोर्ट में, कि साहब ये गलत बात है, ऐसे तो कोई भी पैसा ले जाएगा इंडिमिनिटी बॉन्ड भर के। उन्होंने कहा कि दोबारा सुनवाई करवाते हैं इस मैटर की। दोबारा सुनवाई करेगी तो उन्होंने कहा साहब कोई बात नहीं, इंडिमिनिटी बॉन्ड रहने दो, आप ऐसा करो 6 करोड़ 55 लाख रुपए की बैंक गारंटी दे दो। अब इस चीज से अग्रीव्ड होकर ये पहुंचते हैं सब हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का शानदार फैसला आया। बहुत ही शानदार जबरदस्त फैसला आता है, और ये कहा जाता है कि IO ने 102 सब क्लॉज 3 की ना तो कोई प्रोसीडिंग की, जो ये कहता है इफ यू आर सेंडिंग ए नोटिस फॉर अनफ्रीजिंग और द फ्रीजिंग द बैंक अकाउंट यू हैव टू कंप्लाई विद द 106 सब क्लॉज 3 और द 102 सब क्लॉज 3, जो कहता है आपको मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है। कोई इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी ड्यूरिंग द फ्रीजिंग ऑफ द सर्टेन प्रॉपर्टी और द सीजिंग ऑफ द सर्टेन प्रॉपर्टी। अब जब आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई कंप्लायंस नहीं की, तो यू आर नॉट ऑथोराइज टू डू दैट थिंग। एक और चीज गजब की इसमें आई, एक और चीज क्या आई साहब, एक और चीज ये आई, अगर डायरेक्ट लिंक अगर हमारा नहीं है किसी भी उस क्राइम से, तो आप हमारा खाता ही फ्रीज नहीं कर सकते। अब जैसे लेयर 2, 3, 4, 5 के कर देते हैं इल्लीगल और इल्लीगल। मैं कह रहा हूं ये बात, और अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लोग भी अगर सुन रहे हो, पुलिस ऑफिसर, CID, CBI, जो भी अगर कोई सुन रहे हो, तो अगर कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है तो हाउ यू कैन फ्रीज द सर्टेन अमाउंट। और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या नहीं भी हैं तो 1930 के पोर्टल से ऑटोमेटिकली हो रहा है, जो गलत है, हाईली इलीगल है। आपके देश के नागरिक हैं, अच्छे लोग इससे परेशान हो रहे हैं, और आपकी एक गलत मैकेनिज्म का पार्ट वो बन रहे हैं, वो अच्छे लोग। अब इसके लास्ट में चलते हैं। लास्ट में चलने के बाद, क्योंकि अब वही आर्ग्यूमेंट है जो हम और वीडियोस में भी अब लगभग बता चुके हैं, सेम सा आर्ग्यूमेंट है कि साहब ये फ्रीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 102 सब क्लॉज 3 की। लास्ट में जाके क्या कहा, 3 पॉइंट निकल के आए। अगर मैं पॉइंट भी लिख दूँ तो पहला 102 हो गया सब क्लॉज 3। दूसरा पॉइंट निकल के आया, ये कह दिया गया नो डायरेक्ट लिंक। अब कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो साहब आप खाते ही फ्रीज नहीं कर सकते। दूसरा चीज, और एक तीसरी और जो गजब की और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कह दिया गया कि जो ऑब्जेक्ट है 102 का, जो फ्रीजिंग का ऑब्जेक्ट है, ये रिकवरी का नहीं है ऑब्जेक्ट, कि साहब 102 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पावर दे रहा है साहब फ्रीज करेंगे और उठा लाएंगे, पकड़ लाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भैया आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसमें सपोर्ट कर रहे, वो एविडेंस के रूप में उस प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट है, ना कि रिकवरी का है। रिकवरी के लिए 107 की प्रोसीडिंग्स हैं, 451, 457 की CRPC की प्रोसीडिंग्स हैं, जो नए कानूनों में 497, 503 हो गई हैं। रिकवरी नहीं कर सकते आप, रिकवरी के लिए नहीं बनाए ये सेक्शंस, आपकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए कि कोई उस प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ ना करे, कोई उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना कर दे। अरे भाई 1973 में लिखी गई थी CRPC, तब तो साइबर और ये सब कुछ था ही नहीं, 1973 का कानून है,
तब तो ये छोटी मोटी ये प्रॉपर्टीज, कोई मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, उसको फ्रीज किया करते थे, उसको सीज किया करते थे। कोई घर में से कोई सामान उठा के लाना है तो 106 का 102 का नोटिस दिया करते थे बैंक अकाउंट, और वो भी इसलिए कि वो मोटरसाइकिल उठा के उसको थोड़ी दिलवानी है, उसके लिए तो कोर्ट से लेगा वो मोटरसाइकिल को। 102 का ऑब्जेक्ट है कि आप उस प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ ना हो। इसमें लास्ट में कह दिया, इन सच सिचुएशन डायरेक्टिंग द अक्यूज टू फर्निश बैंक गारंटी, एंड ये सब अपीयर टू बी डिवाइस एंड error on the side of safety rather than pursue the logical end. A direction to a party to furnish bank guarantee of equivalent amount virtually amount to denial of the prayer of defreezing the amount. क्या गजब की लाइन लिखी है, मजा आ गया, बहुत ही प्यारी लाइन। ऐसा लग रहा है कि जो प्रेयर है डिफ्रीज करने की अकाउंट को, उसका लॉजिक ही खत्म हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं बचा। अरे जब बैंक गारंटी दे देगा वो आदमी तो फ्रीज ही क्यों, अनफ्रीज ही क्यों कराएगा? उसके पास इतना ही पैसा होता, अनफ्रीज काहे को कराता? तो कोई इलॉजिकल सी चीजें ये लिखा कि साहब ये जो ऑर्डर पास किया इलॉजिकल सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा थोड़ी है, नीचे वाले साहब कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दे दिया तो हाई कोर्ट ने लिखते हैं, लिखा उनके बारे में, इलॉजिकल सा लग रहा है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। कंक्लूजन ये है, अनफ्रीज किया गया और इसको दोबारा इंडेमनिटी बॉन्ड में कह दिया, इंडेमनिटी बॉन्ड फिल करो और अनफ्रीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात से, इस पूरी वीडियो से हमें ये समझ में आया, 4 पॉइंट निकल के आए। पहला पॉइंट कि साहब म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट कोई भी फ्रीज हो जाए, अनफ्रीज हो सकता है, 100% अनफ्रीज हो सकता है, राइट है। 102 सब क्लॉज 3 की कंप्लायंस नहीं है तो आप किसी भी खाते को फ्रीज नहीं कर सकते। 102 सिर्फ पावर देता है किसी भी डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता। फ्रीजिंग का ऑब्जेक्ट रिकवरी नहीं है, फ्रीजिंग का ऑब्जेक्ट एक एविडेंस के रूप में यूज किया जाए जो आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करे और कोर्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से ही उसको रिकवर करवाए, और कोई भी कंडीशन ऐसी ना लगाई जाए जो फुलफिल ही ना हो, इसका कोई लॉजिक ना हो। ये इस जजमेंट में मोटा मोटी बात है। ये कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जो आपके शायद जीवन भर काम आए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये ऑनलाइन जमाने की दुनिया, आज हो सकता है किसी और को ज़रूरत हो, कल हो सकता है आपको पड़े, मुझे पड़े। तो हमारे तो ये है कि साहब जो कानून में लिखा हुआ है, जिससे देश चल रहा है, वही सारी बातें आपसे की जाएं। इधर उधर की बातें करने का हमारा कोई ज़्यादा उद्देश्य भी नहीं है। ये जो बातें हैं ये कानून में लिखी हुई हैं, इन्हीं बातों को फॉलो करते हैं जज साहब भी, देश भी, दुनिया भी, कोई भी हो, जो भी भारत में रहेगा, भारत के इसी कानून को उसको मानना पड़ेगा, और जो डिस्कस हमने किया वही भारत का कानून है। और भारत का कानून हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ही बनता है, इन आदेशों के ही मद्देनजर रख के उस कानून को बनाया जाता है। और अगर कोई कानून में कमी है तो यही आदेश हैं जो उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो बताते हैं कि साहब ये आपकी कमी थी और इसको इस तरीके से सुधारा जाए। तो फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग को लेके जितनी परेशानियां थी, अगर कोर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो आज जो आम आदमी रिलैक्स महसूस करता है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग की समस्या को लेकर, वो शायद कभी नहीं कर पाता। तो आप सबसे ये निवेदन है कि और वीडियोस को जितना आपने प्रेम किया, इस वीडियोस को भी आप प्लीज़ प्रेम करिए, क्योंकि हम तभी मेहनत कर करके ऐसी वीडियोस बना पाते हैं जब आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ये सब करते हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो वही हमारा मोटिवेशन होता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोस हम बनाना का प्रयास करते हैं। कुछ वीडियोस हमने हंता वायरस, यूएफओ फाइल्स पर बनाई भी थी, लेकिन शायद आपका प्रेम उनको नहीं मिला, आप नहीं चाहते थे उनको देखना, मेहनत तो उनमें भी बहुत की थी। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो आप देखना चाहते हैं, जो आप देखना पसंद करते हैं, उसी तरीके का कंटेंट हम आपके लिए बनाएं। हमारा तो मन था कि अलग अलग टॉपिक्स पर जो एज ए लॉयर हमारे क्या व्यूज़ हैं, हमारी रिसर्च क्या है, प्रॉपर रिसर्च के साथ आपको देने का मन था। आप जब पसंद करने लगेंगे तो हम और टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ें बताएंगे। तब तक आप जो चाहते हैं, जो आप करवाना चाहते हैं, आप आदेश दीजिए अपने कमेंटों में, हम उनका पालन करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।